देखिए 73 कोड के अंतर्गत कहीं भी विश्वकर्मा सूक्त ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन एक संदर्भ प्राप्त होता है जिसमें कि जब हम चर्चा करते हैं कि सृष्टित्पत्ति वर्णन विषयक जो है इसकी बात करते हैं, तो उसमें आकर के हम देखते हैं जो कि विश्वकर्मा सूक्त भी उसमें आ जा रहा है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वह आ रहा है। इसी कारण से हमने इसको भी सामान्य रूप से समझने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो देखे हैं उनमें कहीं भी इस तरह का हमें नहीं दिखा है, लेकिन चूंकि किसी न किसी रूप में चर्चा हमने देखी है, इस कारण से इसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो ध्यान में ये रखना है कि दो तरह से आपको प्राप्त होता है विश्वकर्मा सूक्त। एक जो है, एक विश्वकर्मा सूक्त जो आप देखते हैं वह आपको अथर्ववेद जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वहां पर है। वहीं पर दूसरी तरफ जो आप देखते हैं वह आपका ऋग्वेदिक जो है वह उससे संदर्भित है। तो आपके लिए जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ऋग्वेदिक है। ऋग्वेदिक में 10वें मंडल के जो 81 और 82 है, 1082 सॉरी 1081 और 1082 जो है ऋग्वेद का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये ऋग्वेदिक जो है सूक्त वही लगे हुए हैं। तो ये 1081 1082 जो है इनको आप ध्यान रखते हैं और संक्षेप में इसको आप समझते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है यह सूक्त। इसको आप समझने का प्रयास करते हैं। तो आप मूल रूप से जो देखते हैं वह 10वें मंडल का 81 और 82वां जो सूक्त है वह विश्वकर्मा सूक्त के रूप में आप जानते हैं। ये दोनों ही जो है इनमें आप साथ साथ मंत्र देखते हैं, साथ साथ मंत्र आप देखते हैं दोनों ही सूक्तों में। 81 में जो है उनमें भी और 82 में जो है उनमें भी। और यही 14 मंत्र जो है वह जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह यजुर्वेद के जो सामने में दिया गया है। ये इसका अगर रेफरेंस देखा जाए तो ये है 17वें अध्याय से, आप 17वें अध्याय से में मंत्र संख्या 17 से 32 तक ये दिखाई पड़ते हैं, जिनमें दो मंत्र जो है जो हम अभी देखेंगे वो विशेष रूप से जरूरी हो जाता है देखना, क्योंकि जो किसी मांगलिक पर्व पर उसमें भी ये जो 24वां और 32वां सूक्त देखेंगे, विषय वस्तु एक ही है दोनों का, लेकिन क्या हो रहा है कि वही मंत्र आपको 10वें मंडल के 81 82 में दिखते हैं साथ साथ करके, और एक साथ 14 मंत्र आपको दिखाई पड़ता है यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 17 से लेकर के 32 तक सामान्य रूप से आप ये देख सकते हैं। तो वहां पर यजुर्वेद में फिर वही आप देखते हैं आगे जो कि अथर्ववेद के रूप में आपको ये दिखते हैं अलग अलग तरह से। तो एक ही जो ये मंत्र है इसमें मुख्य रूप से जो दो मंत्र हैं उनको हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मंत्र विशेष महनीय है और हम सभी जानते हैं, अन्य रूप में तो नहीं। अगर प्रारंभिक समय से अगर देखें तो विश्वकर्मा का स्थान प्रारंभिक
कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उस दृष्टि से देखा गया, उसके देवता के रूप में। और यह केवल वैदिक परंपरा में ही नहीं, जब आप साहित्यिक परंपरा देखते हैं तो आपको ध्यान होगा जो कि नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है वहां पर भी आकर के आप देखते हैं। तो सामान्य रूप से विश्वकर्मा को एक गौण हम लोग समझ लेते हैं देवता में, लेकिन ये केवल आधुनिक या पौराणिक देवता मात्र न होकर के ये वैदिक ऋग्वैदिक काल से आप इनका इस तरह से देखते हैं। और यहाँ पर नाट्य शास्त्र आदि देखे वहां पर तो मुख्य रूप से चर्चा की गई है इनकी। ये जो दो मंत्र हैं वो मंत्र इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि कहीं पर भी मांगलिक कार्य की बात अगर आप करते हैं, कहीं भी मांगलिक कार्य की बात करते हैं, या फिर आप कोई नई कार्य का शुभारंभ करते हैं, इन सब के समय में इनका पाठ किया जाता है। विशेष रूप से ये जो दो श्लोक हमने चर्चा की है उसको लेकर के। और विश्वकर्मा सूक्त जो है, विश्वकर्मा को जो अभिमंत्रित किया जाता है, उनका जो आवाहन किया जाता है, ये विशेष रूप से इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जब जब देवताओं पर या ऋषि मुनियों पर किसी तरह का संकट आया है तो नाना प्रकार से उन्होंने आयुध प्रदान किया है। तो ये सब विशेष रूप से ये हो जाता है। और इसमें जो उनसे प्रार्थना की जाती है वो इस तरह का होता है जो कि आप हमें यज्ञशीलता प्रदान करें हमें, और ये जो यज्ञ करना है या वेद पाठन है, दान देना है आदि जितना भी है, उस षटकर्म जो है उसका अधिकार आप हमें दे। पहला हो गया षटकर्म के संदर्भ में चर्चा है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो है वह उनकी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और कहा जाता है जो कि वो शिल्पज्ञानी आचार्य और ये जो मनु त्वष्टा आदि जो है वह उनके पुत्र के रूप में होते हैं। शिल्पाचार्य जो है ये सप्तऋषि जो इस तरह के हैं, और वही आगे चल करके इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस तरह आप अलग अलग संदर्भों में इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि एक प्रथित सूक्त में नहीं है, इस कारण से इसे हम जिस तरह से अग्नि सूक्त आदि जो है उसको नहीं ये किए, या इस तरह कह सकते हैं जो कि इसका पदपाठ के साथ उस तरह हमें प्राप्त नहीं हुआ। और हम वो से प्रयास करेंगे कि अगर उस तरह हमें प्राप्त होता है तो हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। लेकिन मोटे तौर पर जो विषय वस्तु है वो केवल अपने ज्ञानार्जन के लिए आप देख लें, इसलिए मैं एक लिंक आपको भेजता हूँ। ये ऋग्वैदिक नहीं है, ये आप देख रहे हैं, लेकिन मंत्र जो है वो मंत्र अतिरिक्त नहीं है, वही आप वहां भी देखते हैं। अथर्ववेद की भी, यजुर्वेद की भी मैंने चर्चा की और अथर्ववेद की भी। लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि जब आप मंत्र देखते हैं तो मंत्र का भाव तो वही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जैसे मैंने अभी चर्चा की थी पुरुष सूक्त की, तो पुरुष सूक्त जैसे आपने ऋग्वेद का देखा और यजुर्वेद का देखेंगे तो दोनों के मंत्रों में अंतर आ जाता है। तो भाव मोटा मोटी भी होता है। तो भाव को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप मोटे तौर पर विश्वकर्मा सूक्त की विषय वस्तु क्या है ये देखेंगे। ये यथावत मंत्र आदि जो है ये आपको अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होते मिलेंगे, और इसी तरह का
आप ऋग्वैदिक जब आप पद पाठ के साथ हमें प्राप्त होगा तो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो वो भी कल मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए ये कह रहे हैं जो कि यज्ञ कार्य जो है उसमें अधिक खर्च न करके इसके साथ साथ भक्षण कार्य में धन खर्च करने के कारण समृद्ध नहीं हुए, अर्थात यज्ञ कार्य में अधिक न करके जो अपना उपभोग आदि जो है उसमें अधिक हुए, इस कारण से हम समृद्ध नहीं हुए हैं। इसीलिए हम जो यज्ञ न करने वाले हैं, दुर्यज्ञ हैं, उनकी जो अभिलाषा है वो हमें हमारी ये जो विश्वकर्मा देव है वो हमें पूरा करें, इस तरह करके। दूसरा विषय उससे पहला क्या हो रहा है, जो कि हम जो यज्ञादि जो थे उससे हम विलग हुए और अपने उपभोग में आ गए। इसी तरह अनुताप जो है वह प्रजाओं के विषय में अनुताप करने वाले जो यज्ञपति ऋषि हैं उनके संदर्भ में चर्चा अलग तरह से चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो सोमरस की बूंद जो है उसको आत्मसात किया गया है और वही बूंद जो है वह हमारा जो यज्ञ संस्कार आदि जो है हमारा उसके साथ हमें संयुक्त करें, क्योंकि वह जो सोम रस है वह उपादेय है। तो यह सोम रस का निश्चवन जो है वो निश्चवन कौन करेगा, तो ये विश्वकर्मा करेंगे। तो पहला कार्य तो ये बताया गया था प्रथम में, जो कि हमें हमारी जो भी अभिलाषा है उस अभिलाषा को पूरा करें आप, क्योंकि हमने अपना जो कर्म है यज्ञ कर्म है उसको छोड़ करके हम किस में आ गए, जो कि केवल सुख भोग में या भोग में व्याप्त है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि संभव है जो कि मंत्र में अंतर होगा, क्योंकि आप भाव से भी समझ में आ रहा है आपको। द्वितीय में जो कहा गया है सोमरस की याचना करते हैं, जो कि सोमरस निश्चवन जैसे इस तरह से हो सके। इसी तरह फिर वह चर्चा करते हैं जो कि सोमपान जो है वह जो न तो यज्ञ करता है न ही धैर्य उसके पास है, और इसी कारण से क्या होता है कि वह पापाचरण करता है। तो हमें पाप से बंध से मुक्त करें। आप दूसरे में अपने सोमरस की प्रार्थना देखी, तीसरे में पाप से बंधन की मुक्ति की बात की देखी आपने। इसके बाद आप आगे देखते हैं जो कि वो अत्यंत तेजस्वी हैं और आंखों नेत्र जो है तथा मन में सत्य प्रकाशित होता है, ऐसे ऋषियों को प्रणाम करते हैं तथा देवताओं के पालक जो बृहस्पति हैं उनको प्रणाम करते हैं और विश्वकर्मा को प्रणाम करते हैं। इसके बाद जो देख रहे हैं उसमें दिया गया है जो कि यह नेत्र स्वरूप पोषण करता और इसके साथ मुख के समान अर्थात हवे जो ले जाते हैं अग्नि, उनके प्रति श्रोत्र वचन सहित हव्य जो है वह समर्पित करते हैं। तो ये हम देखते हैं कहाँ पर, तो अथर्ववेद में। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो ये अगर ऋग्वेदिक हम देखते हैं तो 180 जो है ये 180 नहीं 10, 80 और 1 उनमें भी ये मंत्र जो हैं ये यथावत दिखते हैं। हालांकि मैं आपको इसका भी लिंक शेयर करूंगा जिसमें कि संहिता पाठ के साथ आपको उपलब्ध होगा। तो पहला मंत्र इसका जो है इसमें अगर बात करें तो
ऋग्वैदिक वाला है। इसमें बिल्कुल अलग है, जो आपने यहाँ भी देखा है इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देखते हैं जो कि ये लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये अभी तत्काल में आपको केवल दे रहा हूँ, जो कि बार आप देख लेंगे और बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। जब इसका पदपाठ के साथ हमें प्राप्त होता है पाठ, तब हम चर्चा करेंगे। वहां पर आप देख रहे होंगे, यो इमा विश्वा भुवनानि जो वर ऋषिर होता न्यसीदत पिता न स आसीसा द्रविणम इच्छमानः प्रथमच्छंदवराम आविवेश। तो क्या करते हैं कि वह उनके कृपा से ये धन जो है उसकी याचना करते हैं और इनको बताते हैं कि संपूर्ण विश्व जो है उसको सृष्टि करने वाले जो हैं वही आप हैं। अगर कहा जाए तो हमारे पौरुष ये पूर्ववर्ती जो है उनके रूप में आप रहे हैं। तो इस तरह करके ये बताते हैं। तो संपूर्ण जो ये 14 मंत्र है उसमें आप इसी तरह का देखते हैं, जिसमें कि उनका उनसे याचना जिस तरह से की जाती है। इसी तरह दूसरा आप वहां पर भी देखेंगे, किं सुदासी दधिष्ठानमाभरणम कथमस्वित कथासी जतु भूमिम विश्वकर्मा द्यावोर्णोन्महिम्ना विश्वचक्षाः। ये संपूर्ण जो मंत्र हैं वो पदपाठ के साथ जो लिखेंगे। यहाँ पर हालांकि स्वरांकन किया गया है, लेकिन पदपाठ नहीं दिखाया गया है, तो इस कारण से हम वो देख लेते हैं पीडीएफ जो पदपाठ में के साथ उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे उस तरह से, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे भी तो सामान्य चर्चा केवल होगी नहीं। मैं जानबूझ करके स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो दिखाना मेरा अभीष्ट नहीं था, ठीक ना। क्योंकि वो कंटेंट जो होना चाहिए वो मेरा अपना कंटेंट तैयार होना चाहिए, तब जाकर के मैं वो दिखाऊंगा। वैसे किसी अन्य का कंटेंट मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर। कि मैं केवल आज चर्चा इसलिए विश्वकर्मा सूक्त की क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में विश्वकर्मा सूक्त भी है और हम परिचयात्मक रूप से इतना समझते रहे, परिचयात्मक रूप से हम इतना समझते रहे, जो कि ये विश्वकर्मा सूक्त जो है वह तीनों स्थल पर प्राप्त होता है हमें। जैसे ऋग्वैदिक परंपरा में प्राप्त होता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ऋग्वैदिक परंपरा का ही है, इस कारण से आप ध्यान रखेंगे जो कि ऋग्वैदिक परंपरा वाला जो है वो आप ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए हम जो पदपाठ के साथ अर्थ के साथ हम एक विशेष सत्र रख करके वो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जब पदपाठ और अर्थ इसी तरह का रहेगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी मैं केवल समरी अगर बता भी दूंगा तो उससे कोई मतलब रहेगा नहीं, और जो आपको समझना चाहिए वो मैंने आपको बताया, जो कि तीनों ही स्थलों पर प्राप्त होता है। यहाँ पर ऋग्वेद में आपने देखा, यजुर्वेद में आप देखते हैं जिसमें कि 14 मंत्र, अर्थात ऋग्वेद में भी 7 14 मंत्र और यहाँ पर भी यजुर्वेद में भी 14 मंत्र ये दिखता है। और इसके साथ साथ आपको अथर्ववेद वाला मैंने दिखाया है। विषय वस्तु संपूर्ण तीनों जगह एक ही है, जिसमें कि वह याचना करते हैं जो कि हमारा कल्याण करें और सभी ऋषियों को, उनके पुत्रों के, विश्वकर्मा के जो प्रचारक पुत्र हैं उनको भी वो प्रणाम करते हैं और ये याचना करते हैं क्योंकि उन्हें इन तरह से जो उनको अपेक्षित है वह उनको दें। और इसके साथ साथ जो षटकर्म की बात आई है वो विशेष रूप से दे रहा होता है, ये षटकर्म के लिए दिया जाए। हालांकि देखिए षटकर्म की बात जब आप करते हैं तो योग परंपरा में भी षटकर्म को आप सुनते हैं, ध्यान रखिएगा।
जो योग प्रैक्टिस करने वाले होंगे वो जानते होंगे, वहां पर भी षटकर्म होता है, लेकिन ये अलग षटकर्म है ना। और इसके साथ साथ सप्तर्षि का उल्लेख आता है, अभी हम देखेंगे 2 श्लोक विशेष रूप से हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो विश्वकर्मा सूक्त का परिचयात्मक जो स्वरूप है, हमने बस इतना देखा, और उसके बाद जो मूलभूत हमारा रहेगा पाठ्यक्रम में, जो ऋग्वेद का है वो 7 दूना 84 और 82 सूक्तों में जो है उसको हम अलग से देखेंगे उपलब्धता के साथ, ठीक है। तो ये विश्वकर्मा के संदर्भ में सामान्य चर्चा यहीं पर हम विराम देते हैं। इसके बाद जो हम प्रारंभ करते हैं वह आप लोगों से कुछ चर्चाएं करनी है उसकी, तो वो हम प्रारंभ करेंगे।